जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही बड़े शानदार होंगे। तो दोस्तों आप सभी की डिमांड के ऊपर जो है मैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की अब सीरीज़ जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। जिस सीरीज़ का नाम क्या रहेगा, बीएसएफ ट्रेड्समैन सीरीज ही नाम रहेगा। और ये जो पहली क्लास है इसमें मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं और चैप्टर वाइज में इसमें कराऊँगा। टोटल जितना सिलेबस मैंने चैप्टर वाइज लिखा है सभी की जो है चैप्टर वाइज पहले क्लास कराऊँगा। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट कराऊँगा जिसमें 25-25 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। फिर उसके बाद मुझे फुल टेस्ट कराऊंगा जिसमें आपके जो है सभी एक साथ रहेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। और जो सवाल रहेगा पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका होगा और पहला सवाल को देख सकते हो कैसे करना है। तो मैं बता दूं, पहला सवाल है दो संख्याओं का में से तथा लैसे क्रम से 6 और 32 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर तुम्हें क्या हो दिया हो, पहले एक संख्या दी हो में से, एक तो में से दिया, में से को हम HCF भी बोलते हैं। तो में से दिया है 6 और लैसे को हम LCM बोलते हैं। लैसे दिया है 32, 432। तो उसने पूछा एक संख्या, इनमें से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक सूत्र मैं बता रहा हूँ। सूत्र है इसका, पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। इस सूत्र में सवाल को रख देंगे, जो मान दिया है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और सोल्व करेंगे। पहला दिया है एक, पहली संख्या कितनी है 48, तो यहाँ पर रखेंगे 48, फिर गुणा, दूसरी हमें कुछ नहीं दी तो दूसरी ऐसे लिखे रहने देंगे, बराबर, फिर क्या लैसे ये कितना है 432 गुणा में से कितना है हमारा 6। अब दूसरी संख्या मान चाहिए। अब दो संख्या अगर गुणा में है ना ये वाली, और हमें इसका मान चाहिए, तो ये वाली संख्या इधर गुणा में तो इधर इसके बटे यानी भाग में आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 432 गुणा 6 बटे 48। अब इसको हम भाग कर लेंगे, काट लेंगे। अब 6 का पहाड़ा याद होगा, भाग के लिए हमेशा गुणा के भाग के लिए पहाड़ा याद होनी चाहिए। 6 का पहाड़ा याद है, 6 का ना 6 8 48, ऊपर कितना बचा। अब ऐसे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 432 की गुणा 1 से करेंगे तो 432 ऐसे ही आएगा और बटे 8। अब 8 से इसे भाग कर देंगे, तो 8 से इसे जब भाग करेंगे हम, इसे ऊपर लिखे थोड़ा, 8 ही का ना 8 और 8 पंजे 40, बचा 3 हो गया 32, 8 चौक 32। दूसरी संख्या कितनी आ गई, ऊपर 54 नीचे 1, नीचे 1 होगा तो 1 नहीं लिखते नीचे, वो ऐसे ही लिख देते पूरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 54, इसका हो गया आंसर। ये पहला सवाल जो है इस तरह से होना है, इसको उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला सवाल जो है अब मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 2। अगर दोस्तों समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो प्ले कर लेना, और जैसे मैंने रखा सेम टू सेम वैसे ही रख के सवाल को सोल्व करना है। तुम एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे। और जैसे सवाल मैं करा रहा हूँ ना वैसे ही सवाल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। चैप्टर वाइज में लेकर चलूँगा। अब दूसरा सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे आने वाला है। तो दूसरा सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा। दूसरा सवाल है 156 कोमा 312 और 195 का महत्तम समापवर्ती यानी में से ज्ञात करना। ठीक है, तो में से कैसे निकालते हैं हम, जब 3 संख्या दी हों तो उनमें से एक जो सबसे बड़ी होती है उसे छोड़ देते। 156, 195 और 312 में सबसे बड़ी कौन सी है 312।
तो 312 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसके दो मेथड बताऊंगा मैं में से निकालने का। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि किसी भी संख्या का, और दूसरी होती है हमारी भाग विधि। तो पहले मैं गुणनखंड विधि कराने वाला हूँ। गुणनखंड विधि में क्या होता है, टुकड़े निकालते हैं। पहले संख्या लेंगे हम 156, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 बचा 1 हो गया 2 8 9 18। फिर 39 किसके 3 के पहाड़े में आता। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ही का ना 3, 3 तिया 9। फिर 13 अभाज्य संख्या 13 से कटेगा, 13 का ना 13। तो 56 के जो फैक्टर है उसके सामने लिख देंगे 156। 156 के फैक्टर आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 और गुणा में 1। अगली संख्या 312। 312 के टुकड़े निकाल लेंगे ऐसे ही, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही का ना 2 बचा 1 हो गया 11, यहाँ से 1 बचा हो गया 11, 2 पंजे 10 बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। ये जो भाग करते हैं ना दोस्तों, ऐसे अगर नहीं आ रही हो समझ में तो ऐसे कर लेना, 312 लिख करके 2 से पहले 3 में 1 ही बार जाएगा, 2 ही का ना 2 बचा 1, अगला अंक उतार लिया 11, 2 पंजे 10 बचा 1, अगला अंक उतार लिया हो गया 12, 2 छंग 12। तो 156 बचा, 156 ही मैंने यहाँ पर लिखा है। ऐसे भाग करते हैं इसको। तो ये ऐसे बहुत लंबी होगी। फिर इसको 156 को ऐसे भाग करोगे, यहाँ फिर 2 से करोगे, फिर यहाँ 156 रखोगे, फिर ऐसे काटोगे, फिर 78 आएगा, फिर 78 को दोबारा भाग करोगे तो वो लंबी होती है, इसलिए शॉर्ट मेथड है भाग का, जैसे मैं करा रहा हूँ। इमेजिन करके इसको सॉल्व करना बस। अब 2 से फिर काटेंगे इसको, 2 तिया 6 बचा 1 हो गया 18, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 का ना 3, 3 तिया 9 13। फिर 13 से कटेगा 13 एक बार। तो 312 के टुकड़े कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1, ये आए। अगला क्या हमारा 195। 195 के टुकड़े लेंगे अब जा। अब इकाई का अंक में 5 है तो वो 5 से कटेगी संख्या और 3 से कट जाएगी योग अंक योग। मैं तुम्हें भाग विधि के वे भी लिखूंगा कि काटते कैसे हैं, पता कैसे चलेगा किससे कटेगी। पहले 3 से काट लेंगे सर, 3 छंग 18 बचे 1 हो गया 15, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 ही का ना 5 बचा 1 हो गया 15, 5 दिया 15, 13 से कटेगा एक बार में। 195 के फैक्टर कितने आए, 3 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे लिख लेंगे इसको, वहाँ ना लिख के सामने सामने अगर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा तुम्हें समझने में। 3 गुणा 13 पहले लिख लूँगा मैं, फिर गुणा में 5 गुणा 1। अब देख सकते हो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आगे लिखेंगे। अगर 2 का जोड़ा बनाऊँ तो 2 इसमें नहीं है, एक जोड़ा नहीं है। एक 3 का जोड़ा बनना है, ये 3 यहाँ से ये बन गया, और एक 13 यहाँ से ये बन गया, और एक ये वाला 1 का जोड़ा बना। तो जिसका जोड़ा बना उसमें से एक संख्या लेंगे। यहाँ से एक 3 निकाल लेंगे, 3 रहेगा गुणा में, यहाँ से एक 13 निकाल लेंगे और यहाँ से 1 निकाल लेंगे। तो 13 का ना 13 और 13 तिया 39, या 3 की 13 से करेंगे, 3 की 13 से करेंगे तो 13 तिया 39 गुणा 1, और 39 का ना 39 इसका क्या आ गया हमारा में से आ गया, यानी HCF। समझ में आ गया होगा। ये गुणनखंड विधि थी इस तरह से। अब मैं भाग विधि समझाने वाला हूँ। भाग विधि कैसे करते हैं, तो भाग विधि में क्या होगा, 3 अगर संख्या है तो भाग विधि लगा देंगे। अगर 3 से ज़्यादा है ना तो हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि ही लगाएंगे। एक और होती है ना उसकी फैक्टर ऐसे निकालते हैं। तो इसलिए दोनों मैं विधि जो है समझा रहा हूँ, क्योंकि एक से सॉल्व नहीं होता हर सवाल, तो दोनों आनी चाहिए जिससे तुम जल्दी से जल्द इसको हल कर सको। अगर तुम्हें भाग अच्छे से आती है, अगर नहीं आती ना तो कमेंट करके बताना कि हमें भाग नहीं आती, भाग सिखा दो, तो मैं भाग सिखा दूंगा। और इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 312। 312 छोड़ देंगे, 2 संख्या लेंगे जो छोटी छोटी बची। कौन सी बची, 195 156। अब छोटी से बड़ी कर देंगे भाग, 156 से 195 को कितनी बार कटेगा, एक ही बार, 156 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 5 गया 3 39। फिर इसको लिख लेंगे 156 को, 39 का पहाड़ा 4 3 12 120, 4 4 16 160 हो रहा। तो 4 9 36, 4 3 12 और 3 15।
तो इससे कट गया 4 बार पूरा पूरा, 4 नम 36, 4 3 12 3 15, कट गया पूरा पूरा। किससे कटा? 39 से कटा, तो 39 इसका आंसर हो गया। तो भाग विधि से डायरेक्ट निकल जाता एक ही बार में। ये बोर्ड रुक नहीं रहा। तो ये दूसरा सवाल इस तरह से हो गया। वीडियो भले ही लंबी हो रही हो, लेकिन तुम्हारे सवाल में ऐसा करा रहा हूँ, कभी तुम इटकोगे नहीं और मिस्टेक कभी नहीं होगी तुमसे। तो इसको जो है उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों डिस्प्ले पे भी जो है सवाल आएगा, और कुछ देर को आए या टिका रहे, क्योंकि बाद में मैं हटा दूंगा उसको, क्योंकि मैं जो है क्वेश्चन कहाँ लिख रहा हूँ, इसी पर लिख रहा हूँ अपने। तो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतार कर इसको सॉल्व जरूर करना। कभी कहो कि सर जो है सवाल तो हटा दिया, तो इसलिए मैं क्या बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं अब। जब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब जा क्वेश्चन नंबर 3 है 3/4, 7/8, 13/4, 14 का महत्तम समापवर्ती, मतलब मैसे याद करना है दोस्तों। मैसे को महत्तम समापवर्ती या लैसे को लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, लिख लेना ये बात अपनी। अब ये भिन्न है, इसका मैसे निकालना है। किसी भी भिन्न का अगर मैसे निकालना हो तो उसका तरीका क्या है? अगर तुम्हें कोई भी भिन्न दी हो, उसका अगर मैसे निकालना है तो लिख लेना है सूत्र। मैसे निकालना है तो ऊपर की संख्या का निकालना हमें मैसे, और नीचे की संख्या का निकालना हमें लैसे। अगर भिन्न का लैसे निकालना हो, ऊपर की संख्या निकालना हमें लैसे, और नीचे की संख्या निकालना हमें मैसे। तो ऐसे सोल्व करेंगे। अगर लैसे का सवाल आएगा तब, ये मैसे का सवाल है तो हम इस मेथड से सोल्व करेंगे। अब कहोगे कि करेंगे कैसे, अब वो देख लो कैसे करेंगे। तो जो पहली संख्या है ऊपर ऊपर की संख्या ले लेंगे पहले हम मैसे के लिए, क्योंकि क्या निकालना है इसका मैसे, तो ऊपर का मैसे निकालना। तो 3, 7, 13 इसका मैसे निकालना। कोई भी अगर एक संख्या लोगे तो सारी की सारी अभाज्य किसी से कोई कटने वाली नहीं है, और हमेशा अभाज्य संख्याओं के जो मैसे होता है वो 1 होता है। अभाज्य संख्या का मैसे क्या होगा? हमेशा 1। इस बात को लिख लेना। तो पहला ऊपर का मान कितना आ गया हमारा? 1 बटे नीचे का निकालना हमें लेस है, तो लेस से नीचे वाली संख्या ले लेंगे 4, 8, 14। लेस हमें एक बार में काटते पूरी संख्या को, ठीक है, टुकड़े 2 से काटेंगे सर। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटेंगे, 2 इकना 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। जो नहीं कटेगा ना उसको ऐसे लिख देंगे, लेस में ये होता, तो 7 का 7 ऐसे आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 ऐसी, 2 इकना 2, फिर 7 ऐसी, फिर 7 से 60 कटेगा एक बार में 1, 1, 1। अब जो है इन सब की कर लेंगे गुणा। तो गुणा में लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 1। ये सब की कर लेंगे गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, और 56 ही का ना 56, तो 56 आ गया। तो ऊपर 1 और नीचे क्या है 56। तो ये हो गया तीसरा सवाल हमारा सॉल्व। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आ गया हो तो 1 लाख जरूर ठोक देना। तो 1/56 ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं हम, 4 की तरफ। अब इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसलिए अपने जो है उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। मैं से निकाला था, भिन्न आ गया, भिन्न का ही है आपके, उसमें निकालना है लैस है आपके। अब इसका निकाल के बताना है तुम्हें कमेंट में। सबसे पहले 3/8 कोमा 5/16 कोमा 7/2 का लघुत्तम समापवर्ती, मतलब लैस निकालना, एलसीएम निकालना। लैस है, यह ब्रैकेट में एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल लो। अभी मैंने सूत्र लिखा था भिन्न का लैस निकालने के लिए, क्या ऊपर का लैस नीचे का मैं से। ऊपर का लैस निकाल लेंगे 3,5,7, 3 से काटेंगे, 3 से एक बार, 5 ऐसे ही, 7 ऐसी, फिर 5 से काटेंगे, 1 ऐसी, 5 ही का ना, 5 एक अदा का, और 7 ऐसी, 5 से 5 एक बार कटेगा, फिर 7 से 1, 7 ही का ना, 7 एक आ गया। अब इन सब के गुणा कर लेंगे। 3 पंजे 15 सत्ते 105, 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105 आ गया ऊपर। अब नीचे का निकाल लेंगे हम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक को फिर से। भिन्न का लैस अगर निकालना हो तो ऊपर लैस है और बटे में से, तो लैस है कितना आ गया हमारा 105, और बटे में से निकालना है 8,16,2 का। अभी मैंने बताया था अगर 3 संख्या तो भाग विधि से निकालेंगे, सबसे बड़ी छोड़ देंगे, इससे छोटी से बड़ी को डिवाइड कर देंगे। तो 16 को छोड़ दो और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 चौक 8 कट गया पूरा पूरा। तो जिससे कटा वही में से होता, तो आंसर कितना आ गया 2, तो में से आ गया 2, तो 105/2, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? आप कहोगे ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसको डिवाइड करके लिखेंगे। अब जा 105 को 2 से, 2 पंजे 10 बचा 5, 2 दूनी 4 बचा 1 और नीचे 2 ऐसी, तो ये है ऑप्शन में 52 सही 1/2। दिख नहीं रहा था, यहाँ पर दिखेगा 52 सही 1/2। जितनी बार कटा वो लिखेंगे सामने, जो शेषफल बचा वो लिखेंगे ऊपर, और जिससे भाग कर रहे थे वो लगेगा नीचे। ऐसा है इसका आंसर ये, ठीक है। अगला सवाल अब जा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वीडियो को रोककर जो है ये स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया था बी में आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात है 7:9 है, और उनका एलसीएम दे रखा है लैस है, एलसीएम कितना है 945 है। तो उसने पूछा उनका में से क्या होगा, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा? अब क्या होगा जब ऐसा अनुपात में 2 संख्या दी हो और में से लैस भी दिया हो, तो मैंने सूत्र क्या बताया है, पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस गुणा में से। तो पहली संख्या कितनी है 7 गुणा दूसरी कितनी है 9 बराबर लैस कितना है 945 गुणा में से हमें निकालना एचसीएफ, उसको में से लिख देंगे, ठीक है। अब कहोगे कि पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस गुणा में से, ये तो हो गया। अब ये एलसीएम है दोनों का, अब इस सूत्र में रखेंगे, लेकिन ये तो थी अनुपात में, तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है, जब एलसीएम दिया है ना ये, और ये अनुपात दिया है, तो इन दोनों से इसका क्या कर देंगे भाग, इसे क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, और जो भाग करके आएगा वही हमारा क्या होगा में से होगा। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे निकल कर आएगा। तो क्या कर देंगे हम 945/7 गुणा 9, इन दोनों गुणा में लिख देंगे इस तरह से, तो भाग कर देंगे 7 से या 9 से, 9 से काट देंगे 9 का 9 बचा 4 हो गया 45, यानी 2 अंक ले रहे तो 0, 9 पंजे 45 105, और 5 से काट देंगे 7 से 7 ना 7 बचा 3 हो गया 35, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 15, तो 15 हो गया इसका
ये मैं से निकल कर के आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर एलसीएम दिया हो, दो संख्या अनुपात में दी हो, मैं से पूछ रहा हो, तो उन दोनों की गुणा करके जो एलसीएम दिया हो उसको भाग कर देंगे, तो जो निकल कर के आएगा वो मैं से ही होगा। तो इस सवाल को जो है उतार लेना। अगर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो छठा सवाल क्या हमारा कह रहा है, दो अभाज्य संख्याएं। स्क्रीन पर आ गया होगा, दो अभाज्य संख्याओं x और y जिनका लघुत्तम समापवर्ती 253 है। संख्या x और y के बीच का अंतर क्या होगा, जिसमें x जो है वो किससे y से बड़ी है और उनका लेस है, मतलब गुणनफल दोनों का कितना है 253 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें x एक संख्या छोटी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन दोनों क्या है अभाज्य हैं। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, अभाज्य। अगर अभाज्य संख्या है एक 17 है, मैं मानता हूँ एक 17 अभाज्य संख्या है, और उसने कहा है कि अंतर जो है ना, अंतर का काफ़ी बड़ा आ रहा है और इकाई अंक में 3 आ रहा है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, एक सेकंड रुकना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या ऐसे पता नहीं चला ना, तो अभाज्य संख्या हम लिख लेंगे। अब अगर देखें इकाई अंक में 3 आ रहा, तो किस किस की गुणा करके इकाई अंक में 3 बनेगा। तो अगर 5 सत्ते 35, ये दोनों नहीं है। 11 तिया 33 में 3 आ रहा है, 11 3 14, गुणा करके कितना आना चाहिए 253 आना चाहिए, यानी कि ये दोनों संख्या भी नहीं है, इनकी गुणा करके नहीं आया। अगली संख्या हम देखेंगे, अगर 11 की गुणा हम सीधी 23 से करें, तो 11 तिया 33 में 3 आ रहा है एक एक अंक में, क्योंकि 11 9 99 9 आ रहा, नहीं आने का। 11 तिया 33 13 एक करके नहीं आ रहा, और 11 की 17 से इकाई अंक में 7 आ रहा, तो नहीं आ रहा। तो 23 वो संख्या है, 11 7 77 में 7 आ रहा है, 11 5 55 में 5 आ रहा, तो ये सब संख्या कट गई। अब हम 11 तिया 33 में 3 हासिल लगे 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253 आ गया, गुणा करके आ गया 253। अब उन्हें पूछा अंतर कितना होगा, अंतर बताओ। तो क्या कर देंगे, 23 में से 11 घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, 2 में से कितना आ गया 12 आंसर इसका। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन नंबर था 6। तो ऑप्शन नंबर आंसर है हमारा डी। तो इस तरह से ये वाला सवाल होगा। अभाज्य संख्याओं का कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या याद होनी जरूरी है। अगला सवाल है 7वां, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती है। एलसीएम 1984 और उनका अनुपात इतना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम 1984 है और उनका अनुपात दे रखा। मैंने बताया था अभी कि अगर तुम्हें क्या दिया हो, एलसीएम दिया और दो संख्या अनुपात में दी हो, अनुपात में कितनी है 31 अनुपात 32 है, तो इन दोनों ही गुणा करके इसको भाग कर देंगे। तो ऐसे ही करेंगे, जैसे 1984 बटे 31 गुणा 32। अब भाग कर देंगे इससे कट गया 31 से, 31 से कट गया 6 और 31 छक्का 186, बचा कितना 6, तो 124, 31 चौका 124 और 32 दूनी 64, 2 बार में कट गया। अब 2 की गुणा कर देंगे इससे और 2 की गुणा कर देंगे इससे, 2 31 दूनी 62 और 32 दूनी 64, तो ये संख्या है 62 और 64, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। अगला सवाल है 7वां, वीडियो लंबी हो रही है। 7वां सवाल तो था ये। 8वां सवाल,
8वां सवाल क्या है, दो संख्याओं का लय से उनके में से का 60 गुना। अब गुना वाले अगर सवाल आते, दो संख्याओं का लय से एलसीएम और में से का कितना गुना है, 60 गुना का अंतर होता है गुणा। में से और लय से का योग दे रखा, में से प्लस लय से कितना है 976 है। यदि पहली संख्या कितनी है 64 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ से सवाल बनता हमारा ये, में से प्लस लय से क्या रखा, अगर हम क्या मान लें, में से x मान लें, मैं कहता हूँ कि में से मैंने मान लिया x, तो यहाँ पर x रख दूंगा इसकी जगह, तो x की गुणा 60 से करेंगे तो 60x आएगा, यानी कि लय से कितना हो जाएगा हमारा 60x, ये आ गया। और सूत्र क्या है, यहाँ पर रख देंगे में से प्लस लय से का योग, में से कितना है x प्लस लय से कितना है 60x बराबर 976, 60 और 1 61, x बराबर 976, 6 से काट देंगे, इसे 61 से डिवाइड कर देंगे, 61 ठीक है ना, 61 कितनी बार डिवाइड होगा 7 में से 1 गया 6, 9 में से 6 गया 3, बचा 6, फिर एक बार कटा, फिर 6 बार कट जाएगा 366, तो इससे कट गया 16 बार, x का मान कितना आ गया 16, तो यहाँ पे ये आ गया 16 और 16 6 96, 960 आ गया लय से। अब सूत्र में रख देंगे पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से, तो पहली संख्या कितनी है 64 गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी, x मान लो या 2 ही लिखा रहने दो, बराबर लय से कितना आ गया हमारा 960 गुणा में से कितना आ गया 16, ये 64 इधर बटे आ जाएगा, 2 बराबर 960 गुणा 16 बटे 64, 16 चौका 64, 16 का 16, 16 चौका 64 और 4 से कट गया वो, 4 दूनी 8 बचा हो गया 16, 4 चौक 16 0 ऐसी, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 240। तो ये सवाल ऐसा हो गया 8वां, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। अगर समझ में नहीं आया हो कोई सा सवाल तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और दोस्तों सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। अगर आप कहोगे कि सर हमें तो ये आता है चैप्टर में, तो भाई अगर तुम्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता उनके लिए वीडियो है, जिन्हें आता है वो भी इस बार ट्राई करना ज़रूर, क्योंकि अगर आप करेंगे ट्राई तो आपको जो है अनुभव एक्सपीरियंस होएगा कि अगले सवाल जो है वो किस टाइप के आने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम में। चलते हैं हम 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 11:4 है, उनका महत्तम समापवर्ती में से दे रखा है, में से कितना है 16 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर में से दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो, चाहे योग बुझ जाए संख्या बुझ जाए, अगर संख्या बुझ जाए तो इसकी गुणा कर देंगे इन दोनों से, और योग बुझ जाए तो इन दोनों की जोड़ देंगे। 11/4 कितना हो गया 15, 15 ही गुणा कर देंगे 16 से, तो 15 छक्का 90, हासिल लगे 15 के 15 9 24, तो कितना आ गया 240, तो आंसर आ गया बी। तो इस तरह से होगा। अगर संख्या बूझता अलग अलग, तो ये जो 16 है ना में से 16 ही गुणा कर देते हैं हम 11 से, पहली संख्या थी, और 16 ही गुणा कर देते हैं हम 4 से, तो दूसरी संख्या आ जाती। तो ये ऐसा अलग अलग संख्या निकल जाती है, अगर संख्या निकलवाता तब। अब 10वां सवाल और लास्ट सवाल है मैथ का। वैसे मैंने हर क्वेश्चन जो है बोर्ड पर ही लिखकर सोल्व करा दिया, क्योंकि वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, फिर भी मैं जो है इसको एडिट करूँगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती क्रम से 12 और 2448, यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। एक का क्या क्या रखा है उसने, में से दे रखा है 12, लय से दे रखा है
2448। यदि संख्याओं का अंतर, संख्या दो है ना, एक पहली है और एक दूसरी है, अंतर मतलब पहली माइनस दूसरी, बराबर कितना है 60। तो उसने पूछा योगफल क्या होगा, पहली प्लस दूसरी का मान क्या होगा। अब तुम कहोगे कैसे निकलेगा सर, तो इसके कई सारे तरीके हैं जिसे मैं बता सकता हूँ। अगर हम पहली संख्या को x मान लें, दूसरी को y मान लें, तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस वाई बराबर 60। x प्लस वाई का हमें मान निकालना है। आज सूत्र का पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, पहली x मानी गुणा दूसरी y मानी, बराबर लेस है कितना है 2448 गुणा मैस है कितना है 12। अब ये एक्स वाई का मान आ गया 2448 गुणा 12। अब एक सूत्र बता रहा हूँ मैं, उस सूत्र को जरूर लिखना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy के। अब x प्लस वाई का हमारे मान निकालना, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही, माइनस एक्स माइनस वाई का मान कितना है 60, 60 का कर देंगे स्क्वायर बराबर 4 गुणा एक्स वाई का मान कितना ये रहा 2448 गुणा 12। इन सब की कैलकुलेट कर लेंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 6 3600 बराबर 12 अट्ठे 96 हासिल लगे 9, 12 चौक 48 और 9 57 हासिल लगे कितने 5, 12 चौक 48 और 5 53 हासिल लगे 5, 12 दूनी 24 और 5 29 गुणा 4 से, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 तिया 12 3 15, 4 नम 36 और 1 37, 4 दूनी 8 और 3 11, ये आ गया। अब ये 3600 इधर क्या हो जाएगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आ गया प्लस हो जाएगा, उधर माइनस था। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ लेंगे। अब जोड़ के सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 0 6 5 11 7 और 3 10 और 1 11 1 और 1 2, तो ये आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर। कहोगे सर ऐसे तो लंबा हो रहा हमारा। अब ये किसका स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकालने का भी तरीका है। इसमें अगला चैप्टर वर्गमूल घनमूल का ही रहेगा, ठीक है ना, सिलेबस के अनुसार अगर है तो। अब इसमें क्या करेंगे हम, वर्गमूल निकालते लास्ट से जोड़े बना करके इसको, तो जोड़े बना लेंगे, जोड़े बन गए, एक लाइन ऐसे खींचेंगे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, और यहाँ पर क्या रखे हैं उसकी गुणा करें, 3 तिया 9 4 चौक 16 ज़्यादा हो रहा तो 3 रख लेंगे और ऊपर 3 रख देंगे, 3 तिया 9 घटा लेंगे, 12 में से 9 गया 3, अगला डबल अंक उतरेगा 3 से 11, 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, एक अंक में क्या रखें 6 पंजे 30 5 पंजे 25, 6 पंजे 30 और 2 32 ज़्यादा हो रहा, तो 4 रख लेंगे, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25 256, 5 पंजे 25 5 छंग 30 और 2 32 325 आ रहा था ज़्यादा और था, 5 रख कर 4 और 4 8 हो जाएगा, 6 ऐसी रहेगा। फिर अगली बार को इसको घटा लेंगे, 11 में से 6 गया 5, 10 में से 5 गया 5, अगला 0 4। एक अंक में क्या रखें हम के ये आ जाता है। अगर 8 रखूँ और 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर यहाँ 4 रखा तो 4 रख देंगे, यहाँ 8 रखा था तो 8 पहले रखेंगे, 8 8 अट्टे 64 हासिल लगे 6, 8 अट्टे 64 और 6 70 का 7 हासिल लगे 7, 8 7 56 और 8 से 48 8 7 15 55 हो गया, तो पूरा कट गया है। तो क्या रखे 8 रखा है, तो ये कितना आ गया 348 का स्क्वायर है। एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया 348। इस तरह से ये वाला सवाल जो है सोल्व हुआ हमारा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो दोस्तों ये जो है मैथ का पहले चैप्टर की वीडियो खत्म हो गई। दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना और अपने दोस्त के पास शेयर कर देना, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और आपके लिए इसी तरह मेहनत करूँगा। और आपने इस वीडियो में अधिक से अधिक प्यार दिखाया अपना, तो मैं अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ इसका रिव्यू देख करके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने डाला था उसका एक और पेपर मेरे पास है, दूसरा पेपर,
उसकी वीडियो मैं डालूंगा जल्द ही, और इनका सॉल्यूशन जब कराऊंगा मैं, जब ये जो है करा दूंगा चैप्टर वाइज, आप सीख जाएंगे ना, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।